नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली नोएडा के कुछ इलाकों में जल भराव भी हुआ है। एक तरफ जहां बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। दरअसल जल भराव के बीच गाड़ियों की रफ्तार थमने से सुबह के वक्त दफ्तर जाने वालों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों तक हल्की सी मध्यम बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। हालांकि इस बारिश से थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ऑफिस के टाइम में सुबह दफ्तर जाने वालों को कठिनाई हो सकती है। लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। कई दिनों से दिल्ली एनसीआर उमस भरी गर्मी पड़ रही है और आज सुबह से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। स्काईमेट के मुताबिक पूर्वोत्तर राजस्थान और इससे सटे दक्षिण हरियाणा के निचले स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ, जो अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चल रहा है, उसके उत्तर की ओर बढ़ने और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से गुजरने की संभावना है। इन प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से मानसून गतिविधियों में तेजी आएगी। गतिविधि में तेजी बड़े पैमाने पर राजस्थान, आंशिक रूप से हरियाणा और कम से कम पंजाब को कवर करेगी। दिल्ली एनसीआर में इस प्रणाली के निकट है, जिससे यहाँ कुछ हद तक मानसूनी बारिश होगी, जिसे एक सप्ताह से ज़्यादा समय से सूखे बने हालात खत्म होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रात से मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एक सेना का जवान भी घायल हो गया। बता दें कि सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलाब घाटी के त्रिमुखा टॉप पर जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उस समय घेर लिया जब वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास जंगल में भागने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन पहले ही 23 जुलाई को पूंछ के बट्टल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बैकफुट पर ला दिया था। हालांकि भारी गोलाबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया, जो इलाज के दौरान शहीद हो गया। सेना के मुताबिक जवान अलर्ट थे। हाल ही में 17 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए थे। एनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के नज़दीक एलओसी के पास हुआ था। इससे पहले डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ होने की बात सामने आई थी। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। इसमें संपत्ति की बिक्री पर मिलने वाले इंडेक्शन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा की गई है। अब तक प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग अपनी खरीद कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे और अपनी पूंजीगत लाभ को कम नहीं कर पाएंगे। अब तक की व्यवस्था में प्रॉपर्टी की सेल में होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडिकेशन बेनिफिट के भीतर 20% टैक्स लगाया जाता था। अब प्रॉपर्टी की सेल पर पूंजीगत लाभ के लिए इंडिकेशन बेनिफिट के बिना 12.5% का नया एलटीसीजी टैक्स रेट लागू होगा। इसका एक उदाहरण के मकसद से समझाते हैं। मान लीजिए आपने वित्त वर्ष 2002-2003 में 25 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब वित्त वर्ष 23-24 में 1 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो मौजूदा नियमों के अनुसार 25 लाख रुपए की खरीद कीमत को इनकम टैक्स द्वारा नोटिफाई किए गए सीआईआई नंबरों के साथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन नए नियम लागू होने जाने के बाद खरीद मूल्य को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। टैक्स पेयर की बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को कम करके पूंजीगत लाभ की गणना करनी होगी। सीतारमण ने कहा है कि इस टैक्स पेयर और टैक्स अधिकारियों के लिए कैपिटल गेन की गणना करना आसान हो जाएगा। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।